नमस्कार। पाकिस्तान ने एक्सटेंड की जो एयरस्पेस के ऊपर बैन लगाया था ना, एयरस्पेस पे इंडियन एयरक्राफ्ट के जाने के, उसको एक्सटेंड कर दिया। क्यों एक्सटेंड किया? ये एक्सटेंड करने के लिए पीछे रीजंस बहुत सारे बताए जा सकते हैं, लेकिन एक चीज बहुत क्लियर है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों के दोनों तैयारी कर रहे हैं। दोनों के दोनों मिसाइल्स की डिप्लॉयमेंट की खबरें आ रही है, साथ में ड्रोन तो जरूर तैयार हुए हैं। पाकिस्तान के प्लेन जा रहे हैं टर्की, और टर्की से ड्रोन खरीद के ला रहे हैं या टर्की से ड्रोन लेके आ रहे हैं और लैंड कर रहे हैं। अभी 3 दिन पहले एक हरक्यूलिस C-130 हरक्यूलिस खड़ा हुआ था तुर्की में, और तुर्की से वापस लैंड किया। तुर्की के भी प्लेन लैंड कर रहे हैं पाकिस्तान में। कुछ अमेरिकन एयरफोर्स के प्लेन भी लैंड होने की खबर है। इसकी मैं कंफर्मेशन नहीं दे सकता, मतलब दोनों के दोनों क्या अब भी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की बात है। लेकिन इससे पहले एक चीज और कि ये बैन एक्सटेंड किया जा रहा है। वैसे तो पता लग रहा था कि दोनों नॉर्मलसी की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से भी नॉर्मलसी की बात चल रही थी और इंडिया की तरफ से भी नॉर्मलसी की बात चल रही थी कि नॉर्मलसी हो जाए, हम नॉर्मलसी चाहते हैं, हम पीस चाहते हैं। तैयारी दोनों कंट्रीज कुछ भी करें, दोनों कंट्रीज के लूप होल्स जो है एक्सपोज हुए थे और इंडिया और पाकिस्तान दोनों उस हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन क्या एशिया कप हो सकता है? वैसे कल सीनियर्स ने WCL का मैच नहीं खेला, मैं इसके लिए क्या बोलूं, ये एक बड़ी चीज है। एक चीज ये कि रामदास अठावले जो कि मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बोला कि पॉलिटिक्स को क्रिकेट में मत लाइए। अलग अलग तरीके के सुर हमें दिख रहे हैं रूलिंग पार्टी से भी, ऑपोजिशन से भी और लोगों से कि क्या क्रिकेट खेलना चाहिए कि नहीं। लेकिन ये बैन एक्सटेंड होने से एक चीज तो क्लियर है कि इंडियन प्लेन्स ऊपर से नहीं जाएंगे, नॉर्मलसी अभी नहीं आ रही। इसी बात करने के लिए हमारे साथ रिवाहा इमरान जो कि पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से एक अच्छी पल्स बताती हैं कि कंट्री में क्या हो रहा है, कंट्री में आवाम में क्या हो रहा है, लोग क्या चाहते हैं। साथ में डॉक्टर अभिषेक मिश्रा एक लंबे अरसे से ये पढ़ाते हैं बच्चों को, साथ में इंटरनेशनल एक्सपर्ट भी हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। डॉक्टर साहब, क्या सिचुएशन, ये जो बैन एक्सटेंड हुआ है, क्या अब नॉर्मलसी की कोई चांस नहीं? नहीं, नॉर्मलसी के चांस तो अभी कोई दूर दूर तक नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान की जो सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसमें बहुत आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता होगी। शाब्दिक अच्छे बातें कहने से आप ये अगर सोच लें कि आप पाकिस्तान से आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता। पर मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि शायद पाकिस्तान चाहता है अब वो जब तक ऐसा कर ना दें, दादा, पाकिस्तान के ऊपर भरोसा करना तो अब सुसाइड करने के बराबर है, जो हमारे पिछले 200-300 साल का एक्सपीरियंस रहा है। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में एक परिवर्तन की लहर है, पाकिस्तान को बातें समझ में आ रही हैं, क्योंकि अब वो जो उन्होंने मकड़ी का जाल बनाया था वो उसमें खुद फंस गए। अब उनको वो दर्द महसूस हो रहा है जो दर्द उन्होंने दूसरों को देने का डिसाइड किया था, चाहे वो रिलीजन के नाम पे हो, चाहे वो पॉलिटिकल सोशल डिसहार्मनी फैलाने के नाम पर हो। तो इंडिया शुड बी कॉशियस, इंडिया शुड नॉट रिलेंट। कोई आवश्यकता नहीं है किसी भी प्रकार के अच्छे रिश्तों की, जब तक पाकिस्तान आमूल चूल परिवर्तन ना करे जो कि वेरीफाइबल हो। बाकी आपको इमरान जी बता देंगे। रिवाहा जी मुस्कुरा रही हैं। यस रिवाहा जी, अच्छा ये बताइए कि क्या सिचुएशन। मेरे बाबा तो हॉस्पिटल बैठे, वो तो बचा के भी नहीं बताएंगे उन्होंने क्या बताना है। उन्होंने कहना है कि बेटा मेरी जिंदगी में तो 2 ही काम है, या तो हॉस्पिटल या तो घर, या मुझे डांटना। जिस दिन जब घर होंगे या मुझे डांटेंगे या फिर हॉस्पिटल में रहकर डायलिसिस कराएंगे। 2 काम है उनको जिंदगी में, बस और कोई नहीं। और डांट भी मुझे इसलिए पड़ती है कि ना मैं इस चीज के लिए रोकती हूँ, उस चीज के लिए रोकती हूँ, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, मुझे डांट पड़ती रहती है हर टाइम। नहीं तो उतनी हम लोगों को आप पे बहुत बहुत प्राउड है। आप एक बहुत अच्छी बिटिया है, बहुत अच्छी डॉटर है, और यू आर अ रोल मॉडल है, एक अच्छी लड़की है। कि देखो, लड़कियों को अगर पढ़ाया जाए तो लड़कियां कितना अच्छा काम कर सकती हैं। पाकिस्तान में तो आपसे लोगों को सीख लेनी चाहिए। लोग लड़कों के पीछे बेकार में ही भागते हैं। घर में कोई वैल्यू नहीं करता सर, काश ये घर वाले भी वैल्यू करें। मेरी मम्मा यहाँ पे बैठ के आपकी बातें सुन के नहीं तो ऐसा नहीं है, हमारी भी कोई वैल्यू नहीं है घर पे, तो ऐसा मत सोचिए आप। वो उस चीज ये कि एक चीज और समझने की है रिवा
तुम्हें तो डांट ही पड़ती है। जब हम तुम्हारी एज में थे तो हमारी तो पिटाई भी हो जाती थी, उससे कम एज थी तो तब भी पिटाई भी हो जाती थी। और साथ में ऐसा नहीं था कि कोई गलती करो तभी पिटाई होगी, घर वाले सोचते बहुत दिन से इसको मारा नहीं है तो उस चीज पे भी पिटाई हो जाती थी। तो ये चीजें अलग हाँ, अलग कई बार ये मेरे साथ हुआ, मैंने महसूस किया कि घर वाले बोर हो रहे हैं तो लगा दो साले को 4-5, ये हुआ है, आई फेल्ट इट एंटरटेनमेंट के तौर पे, ये हम क्यों सर पिटे चल बोर हो रहे हैं। सर मुझे बस लगता है कि ना आपकी सिचुएशन मेरे से भी ज्यादा खराब है। बहुत दुख हो रहा है आपकी बातें सुन के। नहीं कोई दुख की बात नहीं, ये आशीर्वाद होता है, इसकी चिंता मत कीजिए। ये आशीर्वाद होता है, ये आशीर्वाद होता है, घर वालों का आशीर्वाद होता है, माता पिता का आशीर्वाद होता है, तो आपको भी। अच्छा दूसरी चीज, एक बात हमेशा याद रखना कि किसी भी पेशेंट को कि वो खुश हो जाएगा, इसके लिए उसको मनमानी करने देना इज अ सिन, एक पाप होता है, राइट। आप पेशेंट को उसके भले के लिए, उसके अच्छे के लिए उसको रोक रहे हैं, तो इसलिए ये समझिए कि गॉड हैज सेड दैट, या तो हिंदुइज्म हो या इस्लाम हो या क्रिश्चियनिटी हो, हर जगह सिर्फ यही बोला है कि पेशेंट की सर्विस, बीमार की सर्विस सबसे बड़ी सर्विस होती है, और उसमें आपको डांटना पड़े या उस आदमी को कुछ भी करना पड़े ताकि वो ठीक हो रहा है इसलिए कर रहे हो आप, आपको सब माफ है। ये दिस इज द बेस्ट बिगेस्ट सर्विस फॉर एनी पर्सन, तो यू आर और डूइंग द हमारे यहाँ बिगेस्ट तो सर्विस। देखिए, हम तो ये मानते हैं जी, मैं भगवान को तो नहीं मानता, लेकिन मैं मानता हूँ कि माँ बाप ही ईश्वर है, माँ बाप ही अल्लाह है भाई। माँ बाप की सेवा हो गई तो सबकी सेवा हो गई, इसलिए अगर पिताजी ने 4-5 बातें बोल दी तो वो तो आशीर्वाद है, तो दैट्स वो तो बिल्कुल वो तो बिल्कुल बीमार ऐसे है तब बोल रहे हैं, हमसे पूछो, और हमारे आप तो पूछो। सौभाग्यशाली हैं कि आपको अपने पिताजी की सेवा करने का भी अवसर मिला, तो सब मिल इट्स मेरी मदर ये हंस रही है पीछे से मेरी हरकतों पे, पता नहीं क्यों वो नहीं मुझे सर, हंस रही है पीछे से। वो वो कैसे सच्चाई हुए जान ना। रही है ना, हम लोग तो सच्चाई नहीं जान रहे, हम लोग तो खाली भावनाओं में बोले। हाँ पता नहीं क्यों घर नहीं वाले नहीं वैल्यू नहीं करते किसी चीज की। विथ वैल्यू हमारी भी नहीं है, ऐसा नहीं, वी कम फ्रॉम द सेम कम्युनिटी। एक चीज और कि सही बताऊं आपको तो बहुत सारे, आप अपने आप को किस्मत वाली समझिए कि इस एज में भी आपके साथ पेरेंट्स हैं आपके। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो 1 साल 2 साल की उम्र में पेरेंट्स दूर हो जा चुके हो, तो यू आर मेरे सो साथ था, लकी, इस बात हम्म, को मेरे भी पिताजी समझिए। बहुत जल्दी चले गए थे, यस। ऐसे तो ही। माँ बाप ही ईश्वर है, उनकी सेवा करें, उनकी बातों को कभी दिल से ना लगाए। बिल्कुल ऐसे ही सर बिल्कुल बिल्कुल। सही। और मैं उम्मीद करता हूँ रिवाज जी, जैसे ही, वैसे तो भगवान न करे कभी जरूरत पड़े, लेकिन जरूरत ना भी पड़े तो भी अपनी मदर की भी आप उतनी ही करेंगी जितनी अपने फादर की कर रही हैं, और जब जरूरत पड़े आप उनके साथ खड़े हों। बाकी लेट्स कम टू द टॉपिक। काफी लंबी बात हो गई फैमिली टाइज पे, हमारा टॉपिक वो नहीं था। मैं ये बोल रहा था कि इंडियन मुझे तो लगा कि पाकिस्तानी हम लोगों ने रिवाज जी को अडॉप्ट कर लिया है भाई, हमारी भी सेवा मुझे दिखने लगी थी कि कर लिया रिवाज जी। मतलब आपकी सेवा रिवाज जी करेंगे, मतलब मुझे ये कहानी नहीं, वो गोवा आके कैसे कर देगा कोई आदमी कल लाहौर में बैठा हुआ। अरे यार, एक बात कह रहे यार, तू लोग तो हमारे पैर खींचे कोनो मौका नहीं छोड़त हुआ है यार। जरा काहे काहे छोड़ दे, कभी कभी तो मौका मिलता है, आप उसे भी छोड़ दें भैया, कोनो मौका नहीं छोड़ते। और विवाह को समझ में नहीं आएगी ये भाषा, काहे जी ऐसे क्यों बोल रहे हैं। अच्छा ये एक वरन चीज सही की भाषा है ना, ये इनको नहीं समझ में आएगी, वरन सही है। वरन से की भाषा ऐसा ही। अच्छा रिवाज जी, एयर स्पेस दोबारा ओपन नहीं की, हमें लग रहा था कुछ नॉर्मलसी आ सकती है, लेकिन दोनों कंट्रीज एक दूसरे को गाली देते घूम रही है, तो पक्का है। कल ही परसों ही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड, सॉरी कश्मीर पे यूएन में पाकिस्तान ने बहुत बोला है, और इंडिया भी हर जगह बोलता फिर रहा है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशंस थोड़ी चेंज होती दिख रही है। उस पर भी आएंगे रिवाज जी, क्या उम्मीद है, क्या पाकिस्तान के लोग क्या चाहते हैं, क्या इंडिया से दोस्ती चाहते हैं, या अभी उसको इंडिया को दुश्मन परसीव कर रहे हैं कि नहीं यार अभी रुक जाओ, अभी लड़ाई हुई थी थोड़े दिन बाद हो सकता है। अच्छा सर ये जो कोई भी स्टेप लिए जाते हैं ना दोनों कंट्रीज के हवाले से, या एयरबेस हो गया, या कोई भी ट्रेड के हवाले से हो गया, या बॉर्डर के क्लैशेस, या जो भी इस तरह के जो मामलात होते हैं, ये सारे पॉलिटिकल होते हैं सर। और मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी आवाम जो है वो इस चीज़ से बहुत आगे निकल चुकी है कि उनके दिल में नफ़रतें नहीं हैं। वो चाहते हैं कि उनके जो ताल्लुकात हैं वो हर कंट्री के साथ अच्छे हों, चाहे वो हमारा नेबर कंट्री इंडिया ही क्यों ना हो। और हमारे रसूमात सब कुछ एक जैसा है, और हम एक-दूसरे से कनेक्टेड हैं, ना चाहते मतलब लोग अगर नहीं भी चाहते, तो ना चाहते हुए भी लोग हम जो हैं वो कनेक्टेड हैं इंडिया के साथ।
तो हम चाहे वो 100 साल भी क्यों ना गुज़र जाएँ लेकिन फिर भी जो है अपने वो हिस्ट्री को हम चेंज नहीं कर सकते। और सर रही बात ये जो पॉलिटिकल स्टेप्स लिए जाते हैं, ये सिर्फ़ एक पॉलिटिकल ही स्टेप्स हैं। अभी कल को एक और न्यूज़ पॉज़िटिव आ जाएगी, तो परसों नेगेटिव न्यूज़ आ जाएगी। तो ये जब से मैंने होश सँभाली है, तब से मैं इस तरह की कंट्रोवर्सीज़ देखती र आती हूँ और मतलब ये अगर ये नहीं होगा, तो फिर कैसे चलेगा निज़ाम? नहीं तो मकसद ही ख़त्म हो जाएगा ना यानी कि इंडिया-पाकिस्तान की सेपरेशन का। कल एक मैच होने वाला था सीनियर्स का इंडिया पाकिस्तान, जिससे इंडियन टीम के बहुत सारे प्लेयर्स पुल आउट कर गए और मैच को कैंसिल करना पड़ा। क्या कहेंगे आप? क्या ये सिचुएशन मतलब ऐसी है कि अभी तो कोई बातचीत नहीं हो सकती, मैच तक कैंसिल हो रहे हैं? हालांकि रामदास अठावले जी इंडियन मिनिस्टर ने बोला कि यार इस मैच में क्रिकेट में पॉलिटिक्स मत लाओ, लेकिन फिर भी लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है। लोग अठावले जी की बात से कोई इत्तेफाक नहीं रखते हैं। सर सर बात पता है क्या है? बात ये है कि मैचेज़ हों, यहाँ पे सिर्फ़ पॉलिटिकल सिनेरियोज़ चल रहे हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ चल रहे हैं। और आपने भी जब ये लास्ट मैचेज़ हुए तो इंडिया-पाकिस्तान का जो मैच थे वो दुबई में करवाए गए और इंडियन टीम जो है वो पाकिस्तान नहीं आई। तो ये सारी चीज़ें जो है वो दोनों तरफ़ा है, एक तरफ़ा नहीं है, ताली दोनों हाथों से ही वो कहते हैं ना बजती है। तो मैं सर यही कहूँगी कि अगर इस तरह की बात है तो हमें गेम्स में ख़ास तौर पे जो कि एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया होता है और आपको पता है सर कि लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं जब इंडिया-पाकिस्तान का मैच होता है और घरों की स जब पाकिस्तान अगर मैच हार जाए, तो घरों की स्क्रीन तक तोड़ देते हैं। इस तरह की वीडियोज़ भी हम देखी। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर इंडिया किसी और टीम के साथ जाके खेलेगा ना वेस्ट में तो या किसी भी टीम के साथ तो पाकिस्तानी लोग जो है वो इंडिया के साथ खड़े होंगे कि भाई एशिया में आएगा ये कप। तो इससे पता चलता है खूबसूरती का। सर आप जितना मर्ज़ी मज़ाक उड़ा लें ये बात सच है। आपने चाहे वीडियोज़ देखी हो या ना देखी हो लेकिन पाकिस्तानी आम-आवाम इसी तरह का शऊर रखती है। वो विराट कोहली की सेंचुरीज़ को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। जब वो खेल रहा होता है और वो जब सेंचुरी कंप्लीट करता है या अच्छा परफ़ॉर्म करता है तो वो पाकिस्तानी आम-आवाम इस तरह हल्ला मचाते हैं जैसे उनके अपने प्लेयर हों। तो सर ये डिफ़रेंस है। लेकिन अगर दोनों टीम्स आमने-सामने आ जाएँ इंडिया-पाकिस्तान की, तो उसी तरह मतलब टक्कर का मुकाबला करने की कोशिश करते हैं कि भई हम भी इंडिया से कम नहीं है, ऐसे है तो वैसे है। ऑल्दो ये बात सब जानते हैं कि इंडियन टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमें फैक्चुअल बात करनी चाहिए। हमारी टीम एक टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन हमारी टीम पे उस तरह मेहनत नहीं की गई। उस तरह की परफ़ॉर्मेंस नहीं दिखाई गई। वो जो मेहनत थी सर आप क्यों हँसी जा रहे हैं बताएँ आप मुझे? कौन? डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब हँसी जा रहे हैं मेरी बातों पे। डॉक्टर साहब की शक्ल ही ऐसी है यार, वो बचपन में थोड़ा डॉक्टर सा साहब की प्रॉब्लम वाक़ई होती है। शक्ल ऐसी है। सर पता नहीं क्या क्या चाहते हैं? कई बार रोते हुए भी अच्छा लगते हैं, तो जो टीचर कई बार बचपन में रोते हुए दिखते थे, मतलब हंसते हुए दिखते थे, तो टीचर पूछते थे बेटा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? बोले नहीं हंस रहा हूँ, ऐसा हो जाता था। हुँ, तो आप टेंशन हुँ। मत लो, अभी चलिए आप। लगता है मेरी बातों पे रोना आ गया सर को। हाँ, चलो मुझे चलो चलो आगे बोलो। हाँ, तो सर मैं यही कह रही हूँ कि दोनों कंट्रीज़ जो है वो आपस में जो है वो अवाम जो है ख़ास तौर पे वो कोई भी इख्तलाफ़ात नहीं चाहते हैं। वो यही चाहते हैं कि दोनों कंट्रीज़ के दरमियान जो है वो रिलेशन बेहतर हो सके और ये जो मतलब गेम्स वग़ैरह है ये एक पार्ट है दोनों कंट्रीज़ के दरमियान मुस्कुराहटों का और मुझे ऐसा लगता है कि आप जितनी टेंशन्स में बैठे होते हैं अपनी पर्सनल इंसान की भी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो जब ये गेम्स वगैरह आती हैं तो इंसान को अपनी परेशानियाँ भूल जाती हैं और इंसान जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी बात पे लग जाता है कि इंडिया को कैसे हराएँ। अच्छा हाँ, मैं आ जाऊँगा वापस इनके पास। डॉक्टर साहब, अभी-अभी एक खबर आई थी कि कराची में रामायण का मंचन किया गया था और जितने भी आर्टिस्ट थे सारे मुस्लिम थे। एक डायरेक्टर जो था वो सिर्फ हिंदू था और बाकी सब बोल रहे थे कि भाई ये है कि ये रामायण कोई बाहर की तो नहीं, जो आर्टिस्ट थे वो और जो देखने आए थे, भीड़ थी देखने के लिए। और जो लोग देखने आए थे वो बोल रहे थे कि यार रामायण और महाभारत ये बाहर की थोड़ी है तो यही की ना, तो ये हमारा भी लिटरेचर है। भले ही हम इस पे हम रिलीजन है लोगों, लेकिन लिटरेचर तो हमारा भी है। तो ये एक पॉजिटिव स्टेप बोलते हैं इसे आप या क्या? बिल्कुल पॉजिटिव स्टेप है। और देखिए लाहौर तो भगवान राम के बेटे के शहर है भाई।
लव के नाम पे है, ये वहां की पाकिस्तान की म्यूजियम में लिखा हुआ है ये बात, ये कोई मैं कंस्ट्रक्शन थोड़े बता रहा हूँ। तो रामायण का मंचर अगर पाकिस्तान में नहीं होगा तो कहाँ होगा, ये तो सोचने की बात है ना। तो और फिर भगवान राम ने तो कोई, उस समय तो इस्लाम भी नहीं था, तो इस्लाम से क्या दुश्मनी होगी उनकी, समझ रहे हैं। अगर अभी आप कोई देवी देवता अभी होते और कोई उन्होंने लड़ाई लड़ी होती तो भी बात भी होता, इन्होंने तो जबरदस्ती दुश्मनियां ले ली हैं। तो बिल्कुल अच्छा है, ये उनके भी हीरो हैं, उन्हीं के लोकल लोग हैं, भगवान श्री कृष्ण हो, राम, प्रभु श्री राम हो, या हमारे जिसे ये कहते हैं मुश्तरका, या हम कहते हैं जो कि एक कॉमन हेरिटेज है हमारी, हम लोग एक ही लोग हैं। इनके दादाजी पूछिए, नाना जी कहाँ से गए थे रिवाहा जी के, सर मुझे पूछिए जरा। पिछले दिनों पता चला, बाबा ने मुझे कभी बताया ही नहीं, कल पता नहीं, पिछले दिनों, पिछले साल की बात है, मुझे तब पता चला हम पठानकोट से आए थे। बताइए। तो बहुत दूर नहीं है, माता जी वो के सुरंगें साइड बनी है ना, उसमें से निकल के आना। माता जी, अच्छा, मदर के साइड के, मदर की साइड के लोग कहाँ से आए थे? असल पता नहीं, वो नहीं मैंने कोई पूछा, लेकिन ये है कि कोयटा कोयटा सारे, मतलब मेरे जो मामा के नाना अब्बू थे ना, वो कोयटा वगैरह रहते थे। तो देखिए बॉटम लाइन ये कि आप लोग इंडियन ही हैं, आपका तो पूरा फिर इंडियन हो गया ना। पठानकोट में तो जो जन्म लिया, तो वो उमरकोट, पठानकोट, ये सारे नाम हैं इस देश के। उसमें आपके यहाँ भी कई कोट होंगे, हालांकि अब सबको आप बदल करके रख रही हैं, शेख जायद, शेख ये, शेख वो। तो पाकिस्तान का तो है ये की चीज है, या शेख इधर देख। तो अब क्या ही कहा जाए, उन्होंने अपनी हिस्ट्री पे जो है वो तेजाब डाल दिया है। और मुझे माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की फिल्म याद आती है कि हाँ हाँ हाँ, मुझे समाज ने तेजाब बनाया है। तो वो समाज तेजाब बना दिया, मैं क्या बोलूँ। बहुत पुराने हैं। तो आप कौन सी फिल्म याद आ रही है, आप बताएं जरा फिल्म। थ्री इडियट मुझे बहुत पसंद है सर, वो थ्री मेरे इडियट भी जमाने बहुत की, पुरानी है। थ्री इतनी भी इडियट पुरानी नहीं है, बहुत पुरानी है, इतनी। बहुत पुरानी, आप बहुत पुरानी है रिवाजी। बोलो अभी बोलो, वो क्या नाम है, कश्मीर फाइल्स, और बोलो इससे लेटेस्ट पता नहीं। कश्मीर हाँ, फाइल्स नहीं कश्मीर यार, फाइल्स। अच्छा कश्मीर फाइल, ये विवेक रंजन अग्निहोत्री वाली। हाँ तो बोलो इससे भी लेटेस्ट मूवी पता नहीं है क्या, पिछले हफ्ते जो रिलीज हुई है, ताकि आप नया मान लो। सही बात है। और सर कश्मीर फाइल पिछले हफ्ते कहाँ रिलीज हुई है यार, सर कश्मीर नहीं फाइल नहीं, तो मैं कल एक ट्रेलर देख रही थी, मैं एक ट्रेलर देख रही थी, वो कुछ कुछ बंगाल होता फाइल्स है यार। है। बंगाल फाइल्स सर रिलीज नहीं हुई। नहीं नहीं सर, मेरी बात सुने, कल मैं ना एक ट्रेलर देख रही थी कि इंडिया एक मूवी रिलीज कर रहा है, जो कि बहुत शाहरुख खान की फेमस मूवी थी, कुछ कुछ होता है, उसका पार्ट 2 आ रहा है। अच्छा, ये सिर्फ राइट, पाकिस्तान में न्यूज चल रही लेकिन है, आप लोग उसमें अलग जी जितने सर, मैंने ट्रेलर देखा है सर, झूठ नहीं बोल रही मैं, सच सच कह रही हूँ। अरे कुछ कुछ होता है, जितने एक्टर एक्ट्रेस है सारे बुड्ढे हो लिए, उनके बच्चे एक्टिंग कर रहे हैं तो। सर वही तो प्लान है इंडिया वालों का। इंडिया वो जो ड्रामों में वो जो है ना, वो पूरी पूरी जिंदगियां चलाता है ड्रामे, वो फिर बस चलते रहते हैं ना सर। मुझे याद है सर, बात तो ये कसौटी। सर की, ये बात तो सही कही है। कुछ एक ड्रामे में तो मेरी जिंदगी के ड्रामे खत्म हो गए, वो साले अभी भी चल रहे भारत में। सही, सास भी कभी बहू थी, जो जो बहू थी वो भी सास बन गई, फिर भी वो सास भी कभी सास बहू मैं नहीं। ढूंढ रहा हूँ, जो कभी बहू थी वो बहू बन नहीं रही है। वो कहाँ है वो सास, उसने जान ली है भाई पूरे सोसाइटी की। कसौटी जिंदगी की बहू सर। जो थी, हाँ बहू जो थी वो मिनिस्टर बन के वापस एक्टिंग करने पहुंच गई थी, वो पहुंच चुकी है। तो दैट्स द थिंग, ये चीज हम देख रहे हैं। फाइनली फाइनली रिवाजी, ये खबर आपने भी देखी है कि रामायण वहां पे पोस्ट की गई, रामायण दिखाई गई कराची में। क्या बोलना है लोगों का, क्या पाकिस्तान से, क्योंकि हम लोग इंडिया में बैठ के यही सोचते हैं कि पाकिस्तान में बोला जाता होगा अरे ये काफिरों का, ये कैसे दिखा दिया गया, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ होगा। मैं खुद हैरान था। सर रामायण मूवी तो मूवी है क्या, ये मैं ये समझती हूँ, मूवी तो मूवी है सर, क्या आप उस पे देखते हैं कि किस रिलीजन से है। नहीं, अगर इस तरह की बात है तो फिर तो सारी मूवीज बैन होनी चाहिए ना, जितनी हम बॉलीवुड मूवीज देखते हैं। मैं लिटरली सर नेटफ्लिक्स पर, स्पेशली नेटफ्लिक्स पर जो मूवीज देखते हूँ, सिर्फ इंडियन देखती हूँ मुझे। अरे वो मैडम वो मूवी नहीं है, वो ड्रामा था, नाटक था, वो स्टेज पे हुआ था। तो सर क्या हो गया अगर वो वैसे भी हो गया तो? हर राइट, तो चीज भाई तो होनी मैंने चाहिए, हर कल्चर दिखाना चाहिए, ताकि हमारे जो हमारे कंट्री में सिर्फ एक कम्युनिटी के लोग तो नहीं रहते, मुसलमान तो नहीं रहते, हर तरह के लोग रहते हैं चलिए, सर। बढ़िया बढ़िया, यस, सो दैट्स द थिंग, तो अक्सर ये ये मीन बात करता सही है है। आपको कि ये हमारा ही कल्चर है, उसके अलावा दुनिया भर की बातें बोल गए।
सर वही तो, इससे पहले मैंने यही बातें की, आप क्या समझते हैं, क्या करवाना चाह रहे हैं, यही तो मैंने पहले बात की। चाह रहा हूँ नहीं, मतलब क्या चाह रहे हो नहीं है सर, नहीं, मैं ऐसी कोई बातें अलाउ नहीं करूंगा। ठीक है, सही है, जो हो रहा है बढ़िया है, और हम लोग देखेंगे आगे क्या होता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, रेखा जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी नजर रहेगी ये जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेंशन दोबारा बढ़ रही हैं, जो पता लग रहा है बार बार पाकिस्तान में इस समय मोटाम लगा हुआ है। मोटाम मतलब एयर एक्सरसाइजेस का कई रूट्स पे प्लेन नहीं उड़ सकते। ये मोटाम अगले 2 दिन तक के लिए लगा हुआ है। साथ में अंदर की खबर आ रही है कि पीओके मिल रहा है इंडिया में, पीओके खत्म, अब वो कश्मीर बन जाएगा इंडिया का, और फिर हमारी प्रॉब्लम सारी सॉल्व। क्या अच्छा, बात अंदर की खबर आपको नहीं, अंदर की खबर आपको किसने दिया? मोदी जी का तो मोबाइल भी नॉन पेमेंट की वजह से बंद पड़ा है। नॉन पेमेंट की वजह से बंद किया है? वाह सर, ये भी पाकिस्तान पता टेलीकॉम का सिम है क्या उनके पास? नहीं, पैसा नहीं थे उनके पास, उनकी सैलरी नहीं थी इतनी, तो और भी काम होते थे। नहीं, वो सिम कार्ड से बात नहीं हुई है, डार्क वेब पे बातचीत हुई है मेरी, वो भी शाह जी से। अमित शाह जी से न्यूज़ छोड़ते हैं ना आप सारे के सारे। अरे छोड़ने में तो हम एक्सपर्ट हैं। सैटेलाइट छोड़ दिया यार हमने चंद्रमा पे, और कल तो मैंने वो भी छोड़ा है, सांस। 1 मिनट रोक के सांस छोड़िए, मैंने 1 मिनट रोक के। बाबा रामदेव की जो आप पीछे, बाबा रामदेव की फिलॉसफी पे जो आप चल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू।